कहते हैं प्रतिभा किसी बाधा की मोहताज नहीं होती और कुछ ऐसे ही प्रतिभावान खिलाड़ी भी यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो दिव्यांग भले ही हैं लेकिन वो अपनी सफलता के इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज बिहार सरकार उन्हें सम्मानित कर रही है। कुछ ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हमारे साथ हैं, हम जिनसे बात करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश सिंह है। अच्छा, आपको राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर? नेशनल लेवल पे है। नेशनल लेवल पे कौन से खेल? मेरा पैराबोशिया गेम है। देखिए जो मैं 2020 में लॉकडाउन के पहले ही मैंने चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करके वहाँ विदाउट ट्रेनिंग या नेशनल लेवल पे तक पहुँचा और सिल्वर मेडल लेके आया बिहार के लिए। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इतना माहौल अच्छा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल, तकलीफ़ें तो समझ सकते हैं हम कि आपके साथ तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी। उसके बाद भी कोई ऐसी उम्मीदें हो, कुछ ऐसी सुविधाएं की जो ज़रूरत हो और वो आपको ना मिला हो शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में तो बहुत ही परेशानी होती है, कैसे क्या होगा। अगर हम लोग को अच्छा व्यवस्था मिले तो आज हम लोग अपना राज्य का नाम रोशन किए हैं जाके। अगर अच्छा यहाँ से व्यवस्था मिले तो हम देश से आगे भी जाके खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और अपना देश का भी। हाँ जी, मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। अच्छा शैलेश जी, जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बीच आपको शुरुआत में जब आपने शुरुआत की तो ऐसी सुविधाएं जिनकी आपको ज़रूरत हो और वो ना मिली हो? सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि सभी लोग बोलते हैं समानता का, तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, तभी समाज में एकजुट हो पाएंगे और हम एक समाज में कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। हमारी शारीरिक चुनौतियों को न देखते हुए हमारी मानसिक चुनौती, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, अगर उसको देखते हुए अगर हम फैसला करेंगे तो शायद हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक बिहार में एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं और हम देश और दुनिया का नाम रोशन कर सकते हैं। उम्मीदें तो बहुत कुछ है और जो आज हम कर रहे हैं शायद आने वाले समय में हमारे जैसे और भी प्लेयर हैं। और जो हम लोग का जो प्रॉब्लम है ये कोई वाई वर्थ नहीं है, ये एक हादसा है, ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो अगर इसको सपोर्ट मिलता है सही समय पे, शायद इनके अंदर जो इस अवस्था में आने के बाद एक अपनी पहचान, एक नई तरीके से अपनी पहचान बना सकते हैं और अपना राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। ये सोचिए होना चाहिए और सरकार को सभी को जो भी मिले हक सबको बराबर मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल लेवल पर, अपर लेवल पे है, होती हैं बातें, लेकिन धरातल लेवल पे नहीं है। जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि शौचालय जो है वो सुलभ नहीं है, हम उसमें जा नहीं सकते हैं, हमको गोदी में उठा के लेके जाना पड़ता है। तो चैलेंज बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उस सभी चीज़ों को दरकिनार करके हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और बिना किसी सुविधा के जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने दम पे, अगर सरकार की अगर हमें कोई सुविधा मिलती है शायद हम इससे और अच्छा कर सकते हैं। और हम केवल हमारे लिए नहीं, हमारे साथ जो अन्य लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत कुछ आगे फ़ायदा मिल सकता है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग आ सकते हैं। जैसा कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों से दिव्यांग हुए हैं, दिमाग से नहीं। दिमागी तौर पे हमारा सब कुछ वैसा ही है जो पहले था, तो हमारी अंदर एबिलिटी है। उस एबिलिटी को अगर गवर्नमेंट, सरकार थोड़ी सपोर्ट करती है, शायद हम और अच्छा करके बेहतर समाज और बेहतर राज्य का। और नीरज जी, कितना चैलेंजिंग है आगे बढ़ना? हम लोग का यही चैलेंजिंग है कि इंटरनेशनल खेल लें, सबसे ज़्यादा यही हम लोग का चैलेंजिंग है, इंटरनेशनल खेलें। अपने घर से पूरा मेहनत करें, जितना हो सके ऑनलाइन हम लोग प्रैक्टिस किए और ये सब देखते हुए। ऑनलाइन कितना संभव हो पाया प्रैक्टिस कर पाया? जितना हो सके हम लोग से उससे ज़्यादा किए, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस। क्या लग रहा है आगे बढ़ना कितना मुश्किल होगा? आगे बढ़ना तो देखिए, अगर हम लोग के लिए हर जगह एक्सेसिबल मिले तो हम लोग के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम उस मुश्किल में अपने तरफ से पूरे डट के काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है ना? यस, तैयार हैं। और जहाँ तक हम लोग बहुत कुछ करते हैं, व्हीलचेयर मैराथन भी करते हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, नेशनल प्लेयर है और रग्बी भी है। तो अगर जो हम लोगों को गवर्नमेंट और सोसाइटी सपोर्ट करती है तो हम लोग और भी बेहतर कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक बिहार के लिए और इंडिया के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। आज हम लोग 2 साल हो गया व्हीलचेयर के अप्लाई किए हुए, एप्लीकेशन दिए हुए 2 साल हो गया, बट आज तक हम लोगों को अभी तक व्हीलचेयर नहीं मिला है। सरकार से अगर कुछ कहना हो तो क्या मांग करेंगे? ये सरकार भेदभाव कर रहा है। हम व्हीलचेयर बास्केटबॉल और रग्बी का प्लेयर हैं, 2 बार इंटरनेशनल ट्रायल हो चुका है मेरा,
कंबोडिया और लंदन के कोच के अंडर में ट्रेनिंग ले चुके हैं हम। अभी 1 हफ्ता पहले हम आके डायरेक्टर से बात किए थे कि सर हमको खेलने के लिए प्रॉपर जगह दिया जाए, प्रोवाइड करवाया जाए। हम नेशनल के प्लेयर हैं, 2 बार इंटरनेशनल ट्रायल दे चुके हैं और हमको ये बोला गया कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का एकोमोडेशन दे पाएंगे। मेरा जो व्हीलचेयर है वो हमने हमारे सांसद महोदय राजीव प्रताप रूडी जी ने दिया है। वो व्हीलचेयर मेरा यूएसए से इम्पोर्टेड है 3,03,000 का। हमने उनको बोला भी कि सर अगर हम नॉर्मल ग्राउंड पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल में हमारा 25,000 का सिर्फ व्हील चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, कैस्ट्रल व्हील और उसके बाद में रेयर व्हील सारी चीज़ें। लेकिन वही बोला गया कि आपको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके वहाँ से अगर आपके क्षेत्र से अगर कोई प्लेयर जाता है, जब हम नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम दूसरे स्टेट्स के प्लेयर्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए हमको, खाना के लिए नहीं चाहिए ये चीज़, सिर्फ एक प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ से कि हम अपने आप को और बेहतर ले जा सकें। 3 साल से हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं और पिछले 2 साल से इंटरनेशनल ट्रायल दे रहे हैं और एक बहुत कम मार्जिन के लिए मेरा इंटरनेशनल रह जा रहा। तो ये चीज़ें सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब कहना साफ तौर पे इन खिलाड़ियों का कहना है कि इनके पास जो दिव्यांगता जैसी समस्याएं हैं, ये समस्या इन्हें परेशान तो करती है, लेकिन ये दिमाग से नहीं, सिर्फ एक शरीर के एक अंग से ये दिव्यांग है, लेकिन अब भी इनका मनोबल टूटा नहीं है और ये लगातार खेल में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन इनके साथ या तो सरकार भेदभाव जो कर रही है वो ना करे और इनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जा सके। सिर्फ सम्मानित करना या फिर सम्मान के साथ इन्हें दिखाना कि ये खिलाड़ी हैं, ये जो भी आज इनका सम्मान है ये इनका सम्मान है, क्योंकि ये तो या तो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने खर्च से ये राज्य के बाहर जाकर कोई उड़ीसा या फिर कोई और अलग अलग जगहों पर जाकर के ये तैयारी करके और अपनी प्रतिभा के बदौलत आज ये बैठे हैं और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ सहयोग की ज़रूरत है। बाकी अपनी प्रतिभा का लोहा सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि विश्व को भी मनाने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इनको सहयोग की ज़रूरत है। बने रहे DT भारत के साथ। नमस्कार।